हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा की जर्नी रोमांस से भरी है। इसकी स्टार्टिंग में हमें लिनियान दिखाते हैं जो अपनी बीमारी से बिस्तर से जाग गई थी। उसे कॉरिडोर में जूतों की आवाज़ आती है जिससे वह बेहद डरी हुई थी और वह तुरंत ही बाहर भाग जाती है। जियोमो वहां आकर देखता है तो बेड खाली था। वह जल्दी से उसका पीछा करने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। लिन को लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। वे कार को रोककर उसमें बैठे एक आदमी जिसके मुंह पर निशान था उसे हेल्प मांगती है। वे निशान वाला आदमी लिन को देखकर मुस्कुराता है और उसे मारने के इरादे से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। उस क्रिटिकल मोमेंट पर जियोमो पहुंचकर लिन को बचा लेता है। इस पॉइंट पर लिन को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्योंकि वह पहले से ही जमीन पर बेहोश हो गई थी। उस निशान वाले व्यक्ति और जियोमो के बीच झगड़ा होने लगता है। उसके पास चाकू होता है जिसे वे निकाल लेता है और जियोमो पर मारता है, लेकिन जियोमो के पास भी स्किल्स थे। वह उस चाकू से बचता है बल्कि उस स्ट्रॉन्ग निशान वाले व्यक्ति को भी बुरी तरह पीट देता है। वह लिन को घर ले आता है। जब लिन उठती है तो वह खुद को एक सोफे पर लेटा पाती है। खुद को एक अजनबी जगह में पाकर डर जाती है। वह वहाँ किसी को नहाते हुए देखती है। अंदर जियोमो को नहाते हुए दिखाते हैं। जब उसने उसे बाहर आते देखा था तो वह जल्दी से छिप जाती है। उसे जियोमो एक खतरा लग रहा था। वह वहाँ से एक चाकू उठा लेती है और उसे मारती है। जियोमो इतनी जल्दी मुड़ता है जैसे उसके सिर के पीछे भी आंखें लगी हो। वह लिनियान के हमले को तुरंत रोक देता है और उसे बेड पर गिरा देता है और शांत रहने को कहता है। फिर हमें 3 साल पहले दिखाते हैं। लिनियान के डैड ने जबरदस्ती चैंग जून से शादी करा दी थी, ये बोलकर कि वे तुमसे सच्चा प्यार करता है। उनके शादी में लिनियान की बेस्ट फ्रेंड लिली भी आती है। वह उन्हें रोकते हुए लिनियान की लगी ड्रेस पर लगे पत्ते को हटा देती है। लिलियान वहाँ अपनी दोस्त लिली के आने से काफी खुश थी, लेकिन लिली और चैंगजून का पहले से ही अफेयर था। वे फोटो खिंचवाते हुए उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख लेती है। तब तो वह उसका हाथ को हटा देता है। नेक्स्ट सीन में लिलियान अपनी मॉम डैड की फोटो लेकर बोल रही थी कि उसने उनके कहने पे शादी तो कर ली है। अब चैंगजून उसके लिए एक अच्छा मैन साबित हो और उनकी कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ाए। लिलियान के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। वे उनसे कहती है कि वे हमेशा खुश रहना सीखेगी। चैंगजून लिली से आकर कहता है कि वे इतने सारे लोगों के बीच ऐसा क्यों कर रही थी। लिली उसे पैर लगाते हुए पूछती है कि क्या वे उसे पसंद नहीं करता। चैंगजून कहता है अगर हमारे बारे में लिलियान को पता चल गया तो मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लिली उसके पास आकर कहती है कि जोखिम उठाने से ये और रोमांटिक हो जाता है, जिससे वे उसके करीब चला जाता है। इधर लिलियान को उसकी दोस्त मैसेज करके बताती है कि उसने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। जो वह बॉक्स उसके मेकअप टेबल पर रखा है वह एक रूम की चाबी का कार्ड था, जिसे खोलकर वह अंदर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। जैसे ही वह जा रही थी उसे वहाँ चैंगजून का कोट दिखता है। वे डोर खोलती है तो वे दोनों अंदर ही थे। वे वहाँ से बाहर आ गई थी। चैंगजून भी उसके पीछे आके उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लिलियान कहती है उसने समझा कि तुम एक अच्छे व्यक्ति होगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी लिली भी आकर बोलने लगती है तो लिलियान उसके हाथों में उसकी रिंग देखती है जिसे वे उसे वापस मांग रही थी, लेकिन लिली उसे देना नहीं चाहती थी तो लिलियान उसे चाटा मार देती है। लिली गुस्से में लिलियान को धक्का दे देती है जिससे वे बाउंड्री से नीचे गिर जाती है। चैंगजून उसे गिरता देख उससे पकड़ लेता है। लिलियान को लग रहा था कि वे बच जाएगी, लेकिन तभी लिली कहती है उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है तो ये हमें नहीं छोड़ेगी, इससे अच्छा तुम इसका हाथ छोड़ दो। लिलियान मना करते हुए हेल्प मांग रही थी। चैंगजून लिलियान का हाथ छोड़ देता है। लिलियान के गिरने के बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। सिर पर चोट लगने से वे कोमा में चली गई थी। 3 सालों में चैंगजून लिलियान का मंगेतर होने पर उसकी कंपनी को अपने अंडर पर ले लेता है। वे वहाँ सीईओ बन गया था। लिली भी उसके साथ काम कर रही थी क्योंकि वे लिलियान के पास जो भी कुछ था उसका आनंद लेना चाहती थी। वे लिलियान के ही घर पर रह रही थी, लेकिन वे इससे खुश नहीं थी। वे चाहती थी कि चैंगजून उससे शादी कर ले। वे कहता है कि वे हमेशा उसके साथ ही रहता है, तो क्या अब उसे ये बात पूरी दुनिया को बतानी जरूरी है। उसके जाने के बाद ही लिली ने उस निशान वाले आदमी को लिलियान को मारने को भेजा था। लिलियान को एहसास हो जाता है कि कल जियोमो ने उसे बचाया था। वे वहाँ से अपने घर जाना चाहती थी। जब वे उठती है तो वे चल नहीं पाती। जियोमो मना करता है तुम अभी वहाँ मत जाओ, तुम कुछ भी अकेले नहीं कर सकती। लिलियान कहती है कि वे अपने अंकल से बात करेगी, वे उसके डैड के पुराने एसोसिएट हैं। जियोमो बताता है कि चैंगजून के आने के बाद कंपनी में हर व्यक्ति उसके ही साथ हो गया है और तुम पहले से ही बेघर हो। लिली और चैंगजून तुम्हारे ही घर में रह रहे हैं और तुम्हारा ही पैसा खर्च कर रहे हैं। उसने कंपनी की आधी संपत्ति ट्रांसफर करा दी है। लिन कॉर्पोरेशन खाली होने ही वाला है।
लिलियान गुस्से से कहती है कि उसे उसकी कंपनी में ले चलो। जब वह वहां आती है तो चैंगजुन को दिखता है कि लिलियान उसके पास आकर उसे चाकू मार रही है, लेकिन वो ये सब डर के सोच रहा था। लिलियान वहां आकर उसे गले लगाकर कहती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। चैंगजुन ये सुनते ही खुश होते हुए मीडिया से कहने लगता है कि वो लिलियान से सच्चा प्यार करता था, उसका प्यार उसे वापस ले आया। सभी उसके फोटो ले रहे थे तो वह चैंगजुन से कहती है कि उसे घर ले चलो। वे लिलियान को गले लगाकर लिली को इशारा करता है कि वे जल्दी से जाकर वहां से अपना सामान हटा दे। जब वे वहां आ रहे थे तो वह उसे घर नहीं ले जा रहा था, तो लिलियान कहती है कि ये उसके घर का रास्ता नहीं है। तो वह कहता है कि तुम्हें पहले हॉस्पिटल चलकर चेकअप करा लेना चाहिए, हम घर कल चलेंगे, अभी वे गंदा हो रहा होगा। लिलियान कहती है कि वे ठीक है, बस अभी उसे अपने घर जाना है और वे मिलकर वहाँ की सफाई कर लेंगे। लिली भागते हुए जब वहाँ आ रही थी तो वो गिरने वाली थी, तो वह अपने पैरों से सैंडल्स को निकाल देती है और जल्दी से अपना सारा सामान और कपड़े एक सूटकेस में डालकर ले जा रही थी। वे भारी होने पर वहीं पे सब गिर जाता है। जब उसे उनकी गाड़ी की आवाज आती है तो वह जल्दी जल्दी सामान उठाने लगती है। लिलियान जब वहाँ आती है तो वहाँ कोई नहीं था। वे घर को देखकर कहती है कि ये तो इतना साफ है, क्या यहाँ पर कोई रहता था? चैंगजुन बताता है कि उसके जाने के बाद वह भी यहाँ कभी नहीं आया, उसने सफाई के लिए नौकरानी रखी थी। तभी लिलियान को सोफे पर लाल रंग का कपड़ा दिखता है जो लिली का था। चैंगजुन जल्दी से जाकर उसे उठा लेता है और कहता है ये उस सफाई करने वाली लेडी का है और उसे अपना मुंह पोंछने लगता है। वे देखता है कि लिली वहीं सोफे के पीछे है। वे उसे वहीं छिपने को कहता है। लिलियान कहती है कि उसे यहाँ किसी लेडी की स्मेल आ रही है और सोफे की तरफ जाने लगती है। चैंगजुन उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए कहता है कि ये उस सफाई करने वाली लेडी की स्मेल है। लिलियान कहती है ठीक है, उसे इस जगह की बहुत याद आई तो वह ऊपर जा रही है। उसके जाते ही चैंगजुन लिली और उसके सूटकेस दोनों को बाहर फेंककर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। लिलियान आके पूछती है कि लिली कहाँ है? उसने यार्ड में उसकी कार पार्क देखी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। चैंगजुन मनी मन लिली को बेवकूफ कह रहा था। इधर लिली कार में बैठकर जा ही रही थी कि तभी लिलियान वहां आकर कहती है कि लिली तुम यहाँ हो। लिली कहने लगती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी तो वह उसे देखने आ गई। लिलियान पूछती है तो तुम यहाँ बिना शूज के क्यों आई हो? लिली के साथ चैंगजुन भी परेशान होने लगता है, ये क्या कर रही है? लिली कहती है कि उसे मिस्टर वू से कुछ कंपनी का काम था तो वह जल्दी में आ गई। फिर वह अपने शूज ढूंढने लगती है। लिलियान चैंगजुन को कंपनी जाने को कहती है कि तुम्हारी वहाँ जरूरत है तो तुम अभी जाओ। उनके जाने के बाद लिलियान शावर ले रही थी तो वह सब वही दोबारा सोचकर कहती है कि डैड लिन कॉर्पोरेशन आपके लिए दुनिया थी, आपने जो बनाया उसे मैं चैंगजुन को खत्म नहीं करने दूंगी। मैं उसके सारे क्राइम के एविडेंस को ढूंढूंगी और उसने जो भी चुराया है मैं उससे वापस ले लूंगी। वे दोनों का नाम लेते हुए कहती है मैंने जो भी 10 सहा है उसके बदले में तुम्हें 10 गुना बदले में दूंगी। वे अपने आप को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है। चैंगजुन लिलियान के डॉक्टर के पास आकर पूछता है ऐसे कैसे वह कोमा से वापस आ गई। डॉक्टर बताते हैं ऐसा तो वैसे बहुत ही कम होता है, लेकिन मिस लिलियान बहुत भाग्यशाली है। चैंगजुन पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई उसी दिन हुई सारी बातें भूल सकता है। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब कोई यादें उन्हें दर्द देती हैं तो दिमाग उन यादों को मिटा देता है, लेकिन उन्हें दोबारा याद दिला सकते हैं। चैंगजुन सोचने लगता है कि वह उसे वापस क्यों याद दिलाएगा। तभी उसके पास लिली का मैसेज आता है कि वह लिलियान से मिलने जा रही है, तो वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर लिली लिलियान से मिलने पहुँच जाती है। वे उससे कहती है कि तुम्हें काफी टाइम हो गया बाहर घूमे हुए, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। वे लिलियान को उसी होटल के रूम में लाई थी। पहले तो लिलियान अंदर नहीं आ रही थी, फिर लिली उसको बाथरूम में लाकर दिखाती है और पूछती है तुम्हें कुछ याद आया? लिलियान को वह सब देखकर दोबारा से सब कुछ याद आ रहा था, जिसे सोचकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वे लिली के बालों को पकड़कर उसका मुंह कबोर्ड में डाल देती है। तभी वहाँ चैंगजुन भी पहुँच जाता है। लिलियान अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है कि वे यहाँ क्या कर रही है और लिली को क्या हुआ। वे चैंगजुन को बताती है कि लिली उसे बाहर घुमाने लाई थी और उसे वे यहाँ लाके पास याद दिला रही थी। तो उसके याद करने पर उसे याद आया कि लिली ने उसे इस रूम का कार्ड दिया था, लेकिन जब वे यहाँ आई थी तो उसे इसके आगे का कुछ भी याद नहीं है और ये सोच सोचकर मेरा दिमाग में दर्द हो रहा है। ये देखकर चैंगजुन उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और घूरते हुए लिली को देखता है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।